इन दिनों म्यूचुअल फंड में निवेश करने का क्रेज काफी बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक लोकप्रिय यानी पॉपुलर तरीका बन गया है, जिससे लोग कंपाउंडिंग का फायदा लेकर के अपनी पूंजी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। कहा तो जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन जब बात असल में सही फंड चुनने की आती है तो निवेशक हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। वैसे तो आजकल दो तरह के फंड्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। लेकिन इन दोनों में से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सच में सही है? अगर सीधा सपाट ये सवाल आपके सामने रख दे तो ये डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही फंड्स के फायदे और नुकसान होते हैं और सही ऑप्शन चुनना आपके रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो आज फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में हम दोनों फंड्स को आसान भाषा में समझेंगे और आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। तो शुरुआत इंडेक्स फंड से कर लेते हैं। इंडेक्स फंड्स वो म्यूचुअल फंड है जो किसी स्टॉक मार्केट जैसे निफ्टी 50 या S&P 500 जैसे और भी बाजारों को ट्रैक करते हैं। ये फंड उसी अनुपात में शेयर खरीदते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस उस इंडेक्स जैसी हो जाती है। कम लागत होती है क्योंकि इन्हें मैनेज करने के लिए ज्यादा रिसर्च या ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनमें एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। इस साथ ही जोखिम भी कम होता है। इंडेक्स फंड्स पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं, इसलिए एक या दो कंपनियों के खराब प्रदर्शन से इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। वहीं लंबे समय तक इसमें बढ़िया रिटर्न्स की काफी ज्यादा हद तक गारंटी होती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक इंडेक्स फंड्स ने एक्टिवली मैनेज फंड से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए अब बात करते हैं एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स की। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स और उनकी टीम निवेश के फैसले लेते हैं। इनका मकसद इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देना होता है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अनुभवी फंड मैनेजर स्टॉक्स चुनते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर पोर्टफोलियो में आपके बदलाव करते हैं, जिससे उनके अनुभव का फायदा आपके पोर्टफोलियो पर भी नजर आता है। वहीं छोटे और मिड कैप्स में बेहतर मौके भी यहाँ पर तलाशे जाते हैं। छोटे और मीडियम आकार की कंपनियों में निवेश करके कई बार ये फंड्स इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं। क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिव रूप से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इसलिए इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है और जोखिम भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर फंड मैनेजर का अनुमान गलत हो गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों ही फंड्स के परफॉर्मेंस और ऐतिहासिक आंकड़ों को देख ले, यानी पिछले कुछ आंकड़ों को देखें, तो ये बताते हैं कि ज्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड्स लंबे समय में इंडेक्स फंड्स को मात नहीं दे पाते। SPIVA इंडिया रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देखा जाए तो 5 साल की अवधि में 88% एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 50 को हरा नहीं पाए हैं। इसके ऑपोजिट इंडेक्स फंड्स ने लगातार बाजार के औसत रिटर्न भी दिए हैं और इनकी लागत भी कम होती है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुकती है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है, कौन सा फंड आपको चुनना चाहिए। तो चलिए कुछ पॉइंट्स और ध्यान में रखते हैं। आपको कम लागत चाहिए तो इंडेक्स फंड्स बेहतर है। जोखिम लेने की आपकी क्षमता ज्यादा है तो एक्टिवली मैनेज फंड्स आजमा सकते हैं। 10 से ज्यादा साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स में ज्यादा अवधि में ज्यादा फायदा होता है, ये मान के चले। यानी कि लॉन्ग टर्म गोल अगर आपका है तो इंडेक्स फंड्स की ओर आपका रुख हो सकता है। वहीं छोटे और मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप निवेश चाहते हैं तो एक्टिवली मैनेज फंड्स आपके लिए सही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक कम लागत और स्थिर रिटर्न चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा जोखिम लेकर रिटर्न कमाने की कोशिश करना चाहते हैं तो एक्टिवली मैनेज फंड्स आपके लिए सही हो सकते हैं। हमने तो आपके सामने इस फायदे के फंड की रिपोर्ट में दोनों ही फंड्स के अच्छाइयां और रिस्क आपके सामने रख दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के समेत ये फैसला ले कि आपको किस तरह के फंड्स में निवेश करना है। ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। बिस्तक की आपको यही सलाह है। बाकी आपका क्या कहना है, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड पसंद आया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।